नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे सोमवार यानी कि 7 दिसंबर 2020 के लिए निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक एनालिसिस करेंगे। 50 अलग अलग स्टॉक हैं, अलग अलग सेक्टर से मेरे लिस्ट में। उन सब 50 स्टॉक्स को देखेंगे कि सोमवार को, मंडे को किस लेवल पे बाइंग बनती है, किस लेवल पे सेलिंग बनती है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ एसीसी के साथ। और एसीसी देखिए ज़बरदस्त इस रेंज में फंसा हुआ है। जब तक एसीसी 1750 को जब तक ब्रेक नहीं करे हम लोग बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। 1650 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे 1600 के टारगेट के लिए। अडानी इंटरप्राइजेज देखिए, मंडे के दिन अडानी इंटरप्राइजेज में एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर अडानी इंटरप्राइजेज मंडे के दिन 455 456 को ब्रेक करता है तो 460 से 65 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। नीचे के लेवल अगर ये 442 या 440 इस दोनों में से किसी भी लेवल को ब्रेक करता है तो 435 से लेकर 440 तक का 30 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में भी दिखा सकता है। अडानी पोर्ट देखिए, जबरदस्त स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस किया। कल मैंने कहा था कि अडानी पोर्ट को 445 446 के ऊपर पोजीशन बनाई है 460 के टारगेट के लिए। आज का हाई 458 का है। तो अडानी पोर्ट ने एक जबरदस्त मूवमेंट किया। जब से मैंने इस लेवल के ऊपर बाय करवाया है तब से ये 365 के ऊपर से बहुत ही ऑसम मूव जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, भयानक प्रदर्शन, है ना, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। नया पोजीशन बनेगा 460 के ऊपर, जब वो क्लोज कर देगा देन 480 तक का टारगेट दिखा सकता है। हमारा राजा बैटरी देखिए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 900 का। 900 के ऊपर जब तक रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, 900 के नीचे निगेटिव हो जाएगा। अगर ये 900 के नीचे आता है तो हम सेल करेंगे 890 से 880 के टारगेट के लिए। बाय करेंगे दोस्तों 935 के ऊपर, टारगेट 950 से लेकर 965 तक का मिलेगा। अपोलो हॉस्पिटल 2500 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, 2550 से लेकर 2600 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल में। एशियन पेंट देखिए, जबरदस्त मूवमेंट दे रहा है एशियन पेंट, है ना। जितने भी कॉल मैंने दिए एशियन पेंट पे वो सारे डन हो गए और अभी भी कंटिन्यू, आज भी 1.5-2% की तेजी इसमें देखने को मिली है। तो वापस मंडे के दिन अगर 2450 को ब्रेक करता है तो ये 2500 तक के एक टारगेट दिखा सकता है आपको एशियन पेंट। बजाज ऑटो की बात कर लें तो बजाज ऑटो में टारगेट डन हो गया। 3000 के ऊपर का कॉल था, 3100 के ऊपर, वो सारे टारगेट डन कर गया। अब नया पोजीशन अभी नहीं बनाना है, नया पोजीशन हमें 3400 के ऊपर बनाना है, 3450 से लेके 3500 के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस में भी 5000 के ऊपर देखिए, 5000 के लेवल को ये बहुत अच्छे से जब ये ब्रेक करेगा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तो 5100 तक के एक टारगेट आपको दिखा सकता है। तो 5000 के ऊपर निकलने के बाद 5100 से 5200 तक का टारगेट बजाज फाइनेंस में मिलेगा। और नीचे अगर ये 4800 को ब्रेक करता है तो फिर 4700 तक आने की कोशिश करेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज सेम कंडीशन में है, 1700 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक कोई पोजीशन नहीं बनेगा। 1700 के ऊपर निकलने के बाद 1800 से लेके 1850 तक का टारगेट। बाटा इंडिया अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। बाटा इंडिया 1400 के आसपास बाइंग था, 1550 हो चुका है। तो अब नया पोजीशन बनेगा 1590 से लेके 1600 के ऊपर। उसके बाद टारगेट 1650 से लेके 1700 के आसपास का बाटा इंडिया में आता हुआ दिख सकता है। बीएमएल 650 के ऊपर बाय करवाया, अब 750 हो गया है, लेकिन क्लोजिंग जब तक 750 के ऊपर नहीं करे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे हम लोग। 750 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर क्लोज करेगा, देन ये 800 से लेके 850 तक का पोजिशनल कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा बीएमएल। बर्जर पेंट देखिए, एशियन पेंट और दोस्तों बर्जर पेंट, ये दोनों स्टॉक्स को मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ और ये बार बार मुझे पैसा बना के देता है, बढ़िया पैसा बना के देता है। याद रखिए अभी भी इसमें मूवमेंट है। बर्जर पेंट में 680 82 ये सारे लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है 675 के ऊपर भी निकलता है। महारथी वाले स्टॉक में एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ये सारे स्टॉक्स मैंने पहले से आपको दिए हुए। तो अगर ये 675 को अपसाइड में भी ब्रेक करता है तो देन ये 685 से लेकर 700 तक के रेंज देने की कोशिश करेगा आपको बर्जर पेंट। भारत फोर्ज देखिए, जबरदस्त आज का हाई लग गया है भारत फोर्ज में 565 रुपए का, बहुत ही अच्छा मूवमेंट बना है। अब नया पोजीशन, हालांकि क्लोजिंग 550 पे, बहुत अच्छी बात है। तो कल यानी कि सोमवार के दिन जब भी ये 565 के ब्रेक करेगा तो देन 580 से लेके 600 तक का टारगेट देने की कोशिश करेगा पोजिशनली। भारतीय एयरटेल 1 ईयर का व्यू है और भारतीय एयरटेल पे नजर रखे दोस्तों। 500 के ऊपर निकलते के साथ भारतीय एयरटेल आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। देखिए यहाँ से आप अगर ध्यान से देखें, हालांकि इसमें भी मेरा 1 ईयर का व्यू है, दिवाली वाले पिक्स में मैंने आप लोगों को दिया हुआ था और तब से ये बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट में चल भी रहा है। आप यहाँ पे देखिए, पहले इस जोन को ये गया, फिर एक डबल टॉप लगाया, नीचे आ गया, वापस से देखिए उसी टॉप को फिर से टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है।
तो अगर ये 500 के ऊपर यानी 500 के ऊपर भारतीय एयरटेल निकलता है दोस्तों, तो एक अच्छा मोड पोजीशन बनेगा। 520 से लेकर 540 तक का टारगेट आपको भारतीय एयरटेल आने वाले कुछ दिनों में, या हो सकता है एक ही दिन जब वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा तभी आपको दिखा देगा भारतीय एयरटेल। ब्रिटानिया 3700, हालांकि 3600 के ऊपर दिया था, तो एक 3700 का टारगेट था, वो टारगेट डन कर गया, वहीं से रिजेक्ट हुआ। टारगेट डन करने के बाद अब 3700 के ऊपर जब निकलेगा तो हम 3800 के टारगेट के लिए वैलिड करेंगे ब्रिटानिया को। सेंचुरी टेक्सटाइल 315 पे बाय करवाया था, देखिए 415 लग गया, यहाँ से 100 पॉइंट की रैली आपको मिल गई। अब पोजीशन नहीं बनेगा इस पे, 380 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 380 के नीचे अगर ये स्टॉक निकल जाता है तो आपको निकल जाने में भलाई है, नहीं तो फिर वो 360 पे आ जाएगा। पोजीशन बनाने के लिए, नया पोजीशन क्रिएट करने के लिए इसको कम से कम 400 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, देन ये 420 से फिर 40 तक का टारगेट दिखाएगा। चोला फाइनेंस जबरदस्त मूवमेंट दिया, चोला फाइनेंस ने भी क्या, इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद चोला फाइनेंस ने एक बेहतरीन मूवमेंट यहाँ से रनिंग पकड़ा, यानी कि लगभग 260 पे बाइंग करवाया था और देखिए 400 के तक आ गया ये स्टॉक 10 से 15 दिनों में, तो बेहतरीन मूवमेंट इसने दिखाया। अब नया पोजीशन हमें 400 के ऊपर चोला फाइनेंस में बनाना है, इसको याद रखिए। लेकिन इंट्राडे में अगर ये 380 भी ब्रेक करता है तो 390 से 400 तक का टारगेट दिखा सकता है। कोलगेट 1590 1600 ज़्यादा बेहतर होगा, 1590 के ऊपर पोजीशन बनाइए तो 1650 तक का टारगेट दिखाएगा आपको कोलगेट। डाबर की बात करें तो डाबर अभी भी एक रेंज में है और डाबर मूवमेंट करने को देखने को मिलेगा डाबर में। अगर ये 510 को डाबर ब्रेक करता है दोस्तों तो एक पोजीशन बाय साइड का बनेगा डाबर में और टारगेट 530 का होगा पोजिशनली। लेकिन अगर ये नीचे के लेवल 495 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल साइड चले जाएंगे और टारगेट फिर हमारा 480 तक का, 490 से 480 तक का मिल सकता है आपको डाबर में। डाबर अपना जो गेन है वो अभी थोड़ा सा बचा के रख रहा है, पता नहीं किसी दिन बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट करेगा 510 के ऊपर तो फोड़ के रख देगा। एस्कॉर्ट के साथ चलते आगे, और एस्कॉर्ट को मैंने महारथी वाले स्टॉक में दिया है 1450 के ऊपर बाइंग करने के लिए। टारगेट उसमें 1500 के आसपास मिलेंगे, जब ये 1450 को ब्रेक करेगा तब आपको एक 1500 का टारगेट और 1550 का टारगेट मिलेगा। गोदरेज कंज्यूमर 720 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 730 के ऊपर पोजीशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। 725 से 730 का एक वैल्यू है, अगर ये दोनों लेवल, ये लेवल अगर ब्रेक करता है 725 का, देन 740 से 760 तक का टारगेट आपको गोदरेज कंज्यूमर दिखाएगा। ग्रासिम देखिए सारे टारगेट, इतना बेहतरीन खूबसूरत स्टॉक्स इतना बेहतरीन तरीके से बात मान के चला गया तो ये बड़ी बात है। स्टॉक्स ने ज़बरदस्त मूवमेंट दिया है, 700 से 550 से बाइंग, और उसके बाद देखिए 935 का लग गया है। आज का जो करंट प्राइस है 946 के पास का हाई लगाया, 500 550 के आसपास की बाइंग थी और इतना हाई लगा, 400 पॉइंट आपको यहाँ से आराम से मिल गया। नया पोजीशन 950 के ऊपर, कल भी मैंने ये बात बोला था कि 930 के ऊपर पोजीशन बनाइए, आपको 950 का टारगेट मिलेगा। आज का हाई है 946, जबरदस्त। 950 के ऊपर निकलने के बाद 1000 के लेवल को टेस्ट करेगा ग्रासिम। हैवल्स पे नजर रखिए, 850 के ऊपर निकलते के साथ हैवल्स आपको 870 से लेकर 900 तक के टारगेट दिखा सकता है। हिंद यूनिलीवर में मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया है, 2200 के ऊपर, 2200 के ऊपर जैसे हिंद यूनिलीवर निकले 2250 से लेकर 2300 के टारगेट को वैलिड करेगा हिंद यूनिलीवर। ICICI प्रू लाइफ, देखिए ICICI प्रू लाइफ को मैंने आपको दिया था पोजिशनल कॉल के लिए भी, जबरदस्त मूवमेंट दिया, 480 तक का हाई का टारगेट वो लग गया। अब नया पोजीशन यहाँ पे नहीं बनेगा, नया पोजीशन हमारे लिए जो बनेगा रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बनेगा, जो कि 490 के आसपास में आ रहा है, 488 490 आ रहा है, तो बेहतर होगा आप 490 के ऊपर बनाएं, तो आपको एक टारगेट 520 तक का ICICI प्रू लाइफ दिखा सकता है। इंडिगो हवाई जहाज, देखिए इंडिगो के टारगेट हो गए डन, है ना, इंडिगो का टारगेट हो गया डन। मैंने कल इंडिगो को बोला था कि भाई 1650 के ऊपर पोजीशन बनाइए 1700 और 1750 के टारगेट के लिए। आप देखिए 1700 और 1750 के टारगेट इंडिगो ने भी आपको डन करके दे दिया। तो अगर आपने प्रॉफिट बनाया इंडिगो में तो ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। तो दोनों टारगेट 1700 और 1750 वाले डन हो गए। नया पोजीशन बनाइए 1750 के ऊपर, जब क्लोज करेगा तो 1800 का टारगेट आपको दिखाएगा। जुबलियन फूड 2600 के ऊपर निकलने के बाद 2700 के टारगेट के लिए 2650 से 2700 तक का एक टारगेट आपको जुबलियन फूड भी दिखा सकता है। LT की बात कर ले तो LT को 1150 के ऊपर मैंने दिया है, महारथी वाले स्टॉक में 1162 का आज का हाई है। 1150 के ऊपर क्लोज करेगा, डिलीवरी लेके घर जाएंगे, 1200 से 1250 का टारगेट मिलेगा। M&M इसको भी दिया हुआ महारथी वाले स्टॉक में, आज जबरदस्त M&M, उसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए 750 के ऊपर, 750 के ऊपर क्लोज कर देगा तो ये 800 तक के टारगेट के लिए वैलिड करेगा M&M। मन्नप्पुरम फाइनेंस, टेंशन नहीं, दिवाली वाले पिक्स तक के लिए रखा है, एक साल का व्यू है इस पर, तो कोई टेंशन नहीं है। 180 के ऊपर निकलने के बाद ये आपको 190 से लेकर 200 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है।
मैकडबल ज़बरदस्त चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है मैकडबल दोस्तों। तो ब्रेकआउट हुआ और इस लेवल को फिर से टेस्ट करने की कोशिश करें तो 580 के ऊपर अगर निकलता है मंडे के दिन तो 600 तक जाने की कोशिश करेगा मैकडबल। मुथूट फाइनेंस 1200 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 1250 से लेकर 1300 के टारगेट के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे पोजिशनल कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल, स्विंग ट्रेडिंग कॉल से प्रॉफिट बनाते हैं तो आप मुझे फीडबैक में दीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आपके फीडबैक का इंतजार ज़रूर रहता है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। पीडीलाइट देखिए ज़बरदस्त, लेकिन अभी पोजीशन नहीं बनाएंगे हम लोग। 1600 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, वहीं पे होल्ड कर रहा है। 1600 के नीचे गिरने पर 1550 तक का एक टारगेट सेल साइड में आपको दिखा सकता है। सिनेमा हॉल खुलने की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन 1355 से 60 के ऊपर खुलेगा। उसके बाद ये 1400 तक के टारगेट आपको सिनेमा हॉल दिखाएगा। 1300 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे 1250 के टारगेट के लिए। रेमंड की बात करते हैं, रेमंड को भी मैंने 1 साल के लिए व्यू के लिए दिया। रेमंड देखिए 340 तक का हाई लग गया है, कहाँ 260 से पोजीशन बनवाया, कहाँ 340 किया, जब 80 पॉइंट मिल गया। और ये बहुत ही बड़ा टारगेट के लिए मैंने इसको होल्ड करके रखा है, बहुत ही बड़ा टारगेट इसमें आएगा। एक अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है, तो जब तक एंजॉय है करते रहिए। जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अपने स्टॉप लॉस को टेल करते चलिए जगह जगह पर, और प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। 340 के ऊपर नया पोजीशन 360 के टारगेट के लिए। रिलायंस 2000 के ऊपर, रिलायंस जिस दिन भी 2000 के ऊपर निकलेगा फोड़ के रखेगा और 2050 से 2100 का टारगेट एक ही दिन में दिखाएगा, नज़र रखिएगा। नीचे अगर ये 1940 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 1900 के टारगेट के लिए। सीमेंस 1550 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा 1600 और 1650 के टारगेट के लिए। एसआर ट्रांसफिन अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 1000 का है, उसको बहुत अच्छे से एसआर ट्रांसफिन होल्ड भी कर रहा है। अगर 1000 के नीचे ही निकलता है मंडे के दिन, सोमवार को 990 को ब्रेक करता है तो सेल कर देंगे, टारगेट 970 तक का भी मिल सकता है आपको इंट्राडे में। टाटा स्टील मस्त बन रहा है, प्रॉफिट बनाते चलिए। जिस दिन से दिया है उस दिन से ये लगभग वहाँ से देखिए क्या ज़बरदस्त। मैंने 1 लाख वाला पोर्टफोलियो का वीडियो बनाया तो उसमें भी डाला, दिवाली पिक्स में भी था, बहुत जगह पे मैंने इसको डाला और ये अच्छा मूवमेंट किया। अब 635 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 650 तक का एक टारगेट आपको टाटा स्टील दिखा सकता है दोस्तों। अगला स्टॉक है टाइटन का। देखिए टाइटन ने भी ज़बरदस्त मूवमेंट किया, मैंने टाइटन को भी बाय दिया था 1400 के ऊपर लीजिए। पहला लेवल था 1350 के ऊपर, उसके बाद 1400 के ऊपर। कल भी बोला था कि 1400 के ऊपर बनाइए, 1450 का मूवमेंट मिलेगा। इसने आज का हाई भी 1440 के आसपास का लगाया है। अब ये 1450 के पास जाके थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद फिर जब उसके ऊपर क्लोज करेगा देन पोजीशन बनाएंगे 1500 से लेकर 1550 के टारगेट के लिए। यूपीएल 1 ईयर का व्यू है तो नज़र बना के रखेंगे। यूपीएल 460 के ऊपर क्लोज करेगा देन 480 का टारगेट देगा। वोल्टास 820, 25, 30 ये सब लेवल बेहतर होगा। 830 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 850 का टारगेट। इंट्राडे में अगर ये 809 को ब्रेक करता है, 808 को ब्रेक करता है, 805 को ब्रेक करता है, सेल करेंगे 800 से लेके 795 के टारगेट के लिए। जील 220 का टारगेट के लिए था तो 200 के ऊपर के बाद 210 और 220 का टारगेट, तो आज का हाई है 211 का, यानी एक टारगेट तो लगभग 210 वाला डन कर दिया। अब 210 के ऊपर क्लोज करेगा देन 220 का टारगेट। एमजीएल बहुत ही बढ़िया जगह पे है, एमजीएल में पोजीशन बनाएंगे 1060 के ऊपर, टारगेट 1100 के आसपास का मिल सकता है। अंतिम स्टॉक है दोस्तों एचडीएफसी 2300 के ऊपर निकलने के बाद 2350 से लेकर 2400 तक का एक टारगेट दिखाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स पर मेरा अपना व्यू। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।